जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। जेनेसिस 18:10 उसने कहा कि मैं वसंत ऋतु में पक्का तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक बेटा उत्पन्न होगा। सारा उसी टेंट के दरवाजे पर थी जो अब्राहम के पीछे था, सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो चुके थे और सारा के पीरियड्स भी बंद हो गए थे। अब इससे पहले की नवी आयत में लिखा है कि उन्होंने उससे पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है। उसने कहा वो तो तंबू में है। अब्राहम से मिलने 3 पुरुष आए थे, यानी कि आदमी आए थे। उनमें से 2 तो स्वर्गदूत थे, यानी कि एंजल्स थे, लेकिन एक उनमें से प्रभु यीशु मसीह थे। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जब भी ये एंजल ऑफ द लॉर्ड यानी कि यहोवा का वो दूत जो कि अपने आप को खुद यहोवा कहता है, वो दरअसल यीशु मसीह हैं और इस प्रक्रिया को क्रिस्टोफेनी कहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और परमेश्वर यहोवा का मुंह देखकर मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन इस एंजल ऑफ द लॉर्ड को देख करके जिंदा रहा जा सकता है। ये यीशु मसीह हैं। अब सवाल यह है कि सारा के विषय में क्यों पूछा जाता है कि वो कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि सारा कहाँ है? यहाँ पर दरअसल सारा का अटेंशन गेन किया जा रहा है कि जो कहा जा रहा है सारा उसे ध्यान से सुन ले। अब सारा के बारे में बात हो रही थी तो सारा के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो हंस भी देती है। ये सारा के लिए आए थे और उसकी वजह ये है कि ये सारा के अंदर विश्वास पैदा करना चाहते थे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और वो भी परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। इसके पहले वाले चैप्टर में यानी 17 चैप्टर में जब परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं तो सिर्फ अब्राहम से बात करते हैं, वहाँ पर सारा नहीं होती है। 17वीं आयत में लिखा है कि तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा, यानी कि अब्राहम भी हंस दिया था कि मैं जो 100 साल का हूँ और मेरी पत्नी जो 90 साल की है, क्या वो पुत्र जनेगी? अब्राहम ने जब ये बात सारा को कही होगी कि मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है, दर्शन पाया है कि मुझे एक बेटा होगा और वो मूल कहलाएगा, ये होगा वो, सारा ने जरूर अविश्वास किया होगा। और अविश्वास के माहौल में यानी कि जहाँ ईमान ना हो वहाँ पर मिरेकल नहीं हो सकता खुदा का। सारा को हर हाल में विश्वास करना था कि उसके संतान होगी। इब्रानियों 11:11 में यही बात लिखी है कि विश्वास से सारा ने खुद बूढ़ी होने के बावजूद प्रेग्नेंट होने की ताकत इसलिए पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। अगर मिरेकल चाइल्ड इसहाक चाहिए तो विश्वास तो सारा को करना ही करना था। अब विश्वास अब्राहम के अंदर नहीं बल्कि सारा के अंदर पैदा किया जाना था। अब्राहम तक ही बात सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि इस विश्वास में हिस्सेदार तो सारा को भी होना था। पहले शायद ये दोनों सोचते होंगे कि कमी अब्राहम के अंदर है या सारा के अंदर है, किसके अंदर है पता नहीं, लेकिन जब इस्माइल पैदा हो जाता है तब पता चलता है कि अब्राहम तो बाप बन सकता है लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती। और अब तो पीरियड्स भी आना बंद हो गए हैं, अब कैसे बनूंगी माँ? तो ये विजिटेशन सारा के लिए था ताकि उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाए और फिर मिस्टर लाफ्टर आ जाएं, यानी कि इसहाक। हंसा तो अब्राहम भी था और हंसी तो सारा भी थी, इसीलिए बच्चे का नाम हंसी रखा गया, यानी कि इसहाक। अगर आप भी परमेश्वर का वचन सुनकर विश्वास करते हैं तो मिरेकल जरूर होगा। सबको जय मसीह की।